जय माता दी। वैसाखी अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अष्टमी के दिन श्री दुर्गा सप्तशती भाषा श्री देवी कवच पढ़ने से सुनने से विशेष लाभ मिलता है और इसमें ये विधि बताई गई है कि जो कवच को धारण करता है उसकी माँ सदैव रक्षा करती है। इसको कवच को सुबह शाम धारण करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। अगर नित्य आप इसका जप तप नहीं कर पाते हो तो आप सुबह शाम आरती के समय फोन में लगाकर सुन सकते हैं, उससे भी आपको इससे 4 गुना ज्यादा ही फल मिलता है। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी को न बताया हो, ऐसा श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महामुनि विप्र, जो अत्यंत गुप्त से भी गुप्त महान व सब प्राणियों का उपकार करने वाला पुण्य देवी कवच है, वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमंडा, पांचवी सकंदा, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धात्री। ये 9 देवी जी की मूर्तियां हैं और यही नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलते समय, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य भयभीत होकर यदि दुर्गा के इन्हीं नामों का स्मरण करे तो उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। रण के समय संकट में आ जाने पर भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आ पाती और न ही किसी प्रकार का दुख, शोक या डर ही होता है। जिसने श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उसका सदा कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा देवी प्रेत पर, 12वीं भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णो गरुड़ के आसन पर विराजती है। माहेश्वरी वृक्ष पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बेल पर बैठी ईश्वरी देवी ने श्वेत वर्ण रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इसी प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से युक्त है। इनके सिवा और भी अनेक देवियां हैं जो इन अनेक प्रकार के रत्न एवं आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ये सब देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खटक तोमर परशु पासा भाला त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम वाली, महान बल और महान उत्साह वाली महाभय विनाशिनी देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वारवी देवी, नेत्र कोण में खड़ंगनी धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी देवी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृग माहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णो देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे तथा इसी प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर, विजया पीछे की तरफ बाईं ओर से, अजिता दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे।
अधोतनी देवी सीका की रक्षा करे तथा उमा में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं का संरक्षण करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नाग के दोनों नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में खंगनी देवी और द्वारवासिनी कानों की रक्षा करे। कपोला की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे की ठोडी की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु की रक्षा करे। कामेक्षी ठोडी की सर्व मंगला देवी मेरी वाणी की सदैव रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ की 12 भाग की नीलगिरवा देवी और कंठ के नली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगनी और ब्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वर देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुशिक की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की शूल धारणी उधर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की गुहेश स्थान की पूतना और कामिका देवी लिंग की तथा मई सुवासिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती देवी कट्ट की तथा विंद विनाशनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंह है दोनों टुकनों की और तेजस्वी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवी उंगलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दृढ़ करालनी देवी नखों की, उधर्व केशनी केशों की, रोमावलियों के छेद्रों की, कुमारी और त्वचा की बागेश्वर देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मजा, बसा, मांस, हड्डी और मेदा की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की छेद्र छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की ब्रजस्था देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सत्व गुण, रज्जोगुण और तमोगुण की नारायण देवी रक्षा करे। आयु की 12वीं देवी और वैष्णु की धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे समस्त पशुओं की रक्षा करे। श्री महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी मेरे पति की सदैव रक्षा करे। मेरे पति की कुशल रखने वाली सुपत्ता तथा मार्गियों आपत्तियों से बचाने वाली शेमेक्षी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्व व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से सभी भयों से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उस स्थान का पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वालों को, मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाना चाहिए, क्योंकि सदा कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है उसे अवश्य ही धन लाभ होता है तथा सब मनोकामनाओं के साथ विजय प्राप्त करता है। जिस जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा रखता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है और इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है।
कवचधारी मनुष्य युद्ध में निर्भय होता हुआ विजय प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में मान्य हो जाता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो नित्य ही प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के साथ श्रद्धा पूर्वक इनका पठन पाठन करता है, उसे देवी की शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लूथा, चर्म रोग, विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूह नष्ट हो जाती है और इसका जंगम तथा कृतम, विषम आदि दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और जितने भी पृथ्वी पर यंत्र मंत्र तंत्र आदि होते हैं, वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता तथा जन्म के साथ प्रकट होने वाले रोग, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले भयानक भूत, ग्रह भूत, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुसमंडा, जितने भी अनिष्ट कारक देवी देवता है, उस मनुष्य को जिसने कवच धारण किया है उसे देखते ही वह भाग जाते हैं। इसी कारण कवच धारण किया हुआ व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उससे मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और इससे कवच को धारण करने से जो मनुष्य सप्तशती का पाठ करता है उसके पश्चात जब वन यश और उसको यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, जहाँ तक वह यहाँ रहता है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र परंपरा बनी रहती है। देहांत होने पर पश्चात श्री शंकर के साथ विराजमान रहता है सदैव। बोलो श्री देवी माँ कवच धारिणी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी माँ की जय हो। इस कवच का पाठ नित्य ही धारण करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। माँ सदैव रक्षा करती है। माँ काली, माँ सरस्वती, माँ कुल देवी, माँ लक्ष्मी माता सदैव अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती है इससे कवच को धारण करने मात्र से। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।